गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने लेजर स्टार्ट किया था और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्योंकि लेजर ऐसा चैप्टर है जिसके लिए पहले आपको जर्नल प्रिपेयर करना होता है। यूँ तो लेजर डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन ये जो हम लेजर डायरेक्ट बना लेते हैं ये एक ट्रिक होती है। जब हम लोग क्लास में होंगे तो हम आपको सिखा देंगे। इवन जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, यानी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो हम आपको जब आपके सामने क्लास में होंगे तो हम आपको कोई क्वेश्चन से डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर हो सकता है ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी ये है कि आप पहले जर्नल से लेजर बनाना सीखें। तो जर्नल का मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके बुक से एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे जर्नल सॉल्व है और उस जर्नल के बेस पे हम आपको एक बार और लेजर समझा रहे हैं, उसके रूल्स। जब आप लेजर बनाना सीख लेंगे अभी, उसके बाद हम लोग बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग के रूल्स क्या हैं, हम लोग इसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं और एग्जांपल दिखाने के बाद फिर आप लेजर को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे जर्नल से लेजर होता है ये आप सीख लें। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको इजी लगा भी होगा। फर्स्ट वीडियो में, लेजर के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, क्वेश्चन ही कह सकते हो इसको। फॉलोइंग बैलेंस अपेयर द लेजर ऑफ मिसेस मार्बल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल। ये सारे उनके बैलेंसेज हैं और ये ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड टू मनीज, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। पहले इन्होंने इसका जर्नल बनाया, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ध्यान देना। और ये इन्होंने लेजर बनाया है, इधर भी है ये सारे लेजर बने हुए हैं। क्योंकि एग्जाम्पल है तो सलूशन तो होगा ही होगा। ये उसका सलूशन है। लेजर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, राहुल, हिमांशु, रमेश, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, मनीष, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, रेंट अकाउंट, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, ऐसे ऐसे सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। हम आपको कुछ खास अकाउंट बना के, क्योंकि रूल सबके एक ही हैं, अकाउंट कोई भी हो। तो जर्नल में जितने सारे अकाउंट्स आते हैं वो सबके लेजर तो बनते ही हैं। तो ये बिजनेसमैन के लिए है। आपको ये सीखना हमें लेजर प्रिपेयर कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू पोस्टिंग। तो उस सॉल्यूशन के बेस पर, यानी जो एग्जांपल में जर्नल का सॉल्यूशन है उसके बेस पर हम आपको पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमने आपको एग्जांपल दिखाया है। आप वीडियो को, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और उस एग्जांपल को एक बार आप देख लेंगे, सॉल्यूशन को, जनरल एंट्री। क्योंकि मैंने आपको सारे कैश जनरल एंट्री मैंने आपको दिखा दी है। उसके बेस पर मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। आपको पता ही है लेजर में 4 कॉलम इधर होते हैं और 4 कॉलम क्रेडिट साइड में होते हैं। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट। जेफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जब जर्नल बनाते हो तो LF लिखते हो, तो जर्नल से ही ये कनेक्टेड होता है। तो उस जर्नल एंट्री में जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसका लेजर कौन से पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर उस जर्नल वाले कॉलम में लिख देते हैं जहां पे LF होता है।
जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो जर्नल हमने जिस पेज नंबर से लिया है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है, आपको नहीं लिखना है। तो यही काम होता है जनरल फोलियो। फोलियो में पेज नंबर होता है। तो आइए मैं इस सोल्यूशन को लेता हूं फिर, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट। मैंने देखा है यहाँ पे कि जनरल एंट्री जो बनी गई है, तो पहली एंट्री में कैश है और एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राहुल डेबिट, हिमांशु डेबिट, टू रमेश, टू बिल्स पेबल, टू कैपिटल। हम लोग बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट है हमारी एंट्री में। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट है अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो उसका अपोजिट क्रेडिट में उससे क्या रिलेटेड है। तो आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस समय। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन को देख करके कि कैश इन हैंड सबसे पहले 6000 दिया हुआ है, और उसके बाद कैश का जो रिलेशन है किससे क्या कनेक्टेड है वो इन्होंने बताया है कि रमेश से और बिल्स पेबल से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए सपोज करो तुम्हारी फीस स्कूल में 3000 सबमिट होती है, आपने 5000 डिपॉजिट कर दिया। तो जब तुम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 पे करने जाओगे तो आपके अकाउंट में वहां पे बैलेंस 2000 शो करेगा कि आपका 2000 रुपये है। जो भी पैसे, जो भी कैश आप इवनिंग में रखते हो शॉप में, इवनिंग में शॉप क्लोज करते समय जो भी कैश रह जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अगेन वही कैश नेक्स्ट मॉर्निंग ओपनिंग बैलेंस ट्रीट किया जाएगा। अगर हम मंथली की बात करें तो किसी भी मंथ के एंड में यानी 30 या 31 को जो कैश का बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे बैलेंस बीडी कहते हैं। तो इन्होंने बताया है कि कैश का बैलेंस 6000 है। टू बैलेंस बीडी आपको पता है कि इधर एंट्री स्टार्ट होती है 2 से और इधर एंट्री स्टार्ट होती है 22 से। तो 2 में लिखेंगे बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी, इसका भी एक रूल है। जैसे ये कैश अकाउंट है और लास्ट वीडियो आप जरूर रिवाइज करके एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने वहां पे कैश अकाउंट बनाया और उसका बैलेंस बताया कि ये डेबिट बैलेंस है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट का मतलब होता है टू बैलेंस बीडी। और अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता तो उसको लिखते बाई बैलेंस बीडी। तो हमें पता है कि इसका बैलेंस डेबिट होता है। अभी आपको नहीं बताया गया, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में आपको यही बताएंगे। मैंने बोला भी है कि कैसे किस अकाउंट का क्या बैलेंस फाइंड आउट होता है, क्या रूल है, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो कैश का बैलेंस टू बैलेंस बीडी यानी कि डेबिट बैलेंस है 6000। अब इन्होंने आगे बताया मनी टू सेल्स नेक्स्ट एंट्री है, हमें लिखना नहीं है क्योंकि हमारे उस एंट्री में कैश नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, हमें लिखना ही नहीं, उसमें कैश नहीं है। और नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल। कैश डेबिट है, राहुल क्रेडिट है। तो जो अकाउंट प्रिपेयर करते हो अगर वो जनरल में डेबिट है तो आपकी पोस्टिंग डेबिट में होगी, अगर वो जनरल में क्रेडिट है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल, तो कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखोगे, लेकिन उसके अपोजिट में जो अकाउंट है वो मेंशन होगा यानी कि टू राहुल। कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कैश अकाउंट के फ्रंट पे जो पैसा लिखा होगा वो आप लिखेंगे। देख लीजिए एक बार और ऐसे भी कैश अकाउंट डेबिट 9200। तो आपने अपोजिट में किसको लिया, राहुल को, जो राहुल लिखा हुआ है, लेकिन ये अमाउंट नहीं मेंशन होगा 9200।
जो कैश अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है उसके सामने का जो अमाउंट है 9,200। फिर हमें देखना है कहां पे कैश है। नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, तो फिर आ गया 4,000, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में एंट्री होगी, लेकिन जो क्रेडिट में अकाउंट है वो यहां पे लिखोगी। यानी ये लेजर ये प्रेजेंट करता, ये शो करता है कि जो अकाउंट तुम प्रिपेयर कर रहे हो यानी कैश अकाउंट, वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हिमांशु का रिलेशन कैश से है, राहुल का रिलेशन कैश से है, यहां भी कोई अकाउंट आएंगे उसका रिलेशन कैश से है उस ट्रांजैक्शंस में। तो जब कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस होगा तो जिसकी रीजन से होगा, जिस अकाउंट से होगा, जैसे तुमने सैलरी पेड किया तो कैश ही दिया, तो कैश उससे कैसे रिलेटेड हुआ, सैलरी पेड करने की वजह से, तो कैश अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। आपको 1,000 रुपीज मिले एक्सपेंस करने के लिए, बोला गया शाम को हमें सब हिसाब बना के बताओ कितना रुपया खर्च हुआ, तो आप एक्सपेंस के नेम लिखोगे। तो जिस एक्सपेंसेस के नेम लिख रहे हो वो किससे रिलेटेड है, तुम्हारे उस कैश 1,000 से। तो ऐसे ही लेजर होता है, यही इसकी टेक्निक होती है। आगे और देखिए कैश अकाउंट आगे है रमेश डेबिट टू बैंक, तो हम लोग को कैश अकाउंट बना रहे हैं, नहीं यहाँ पे कुछ होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ भी नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, फिर मनीष, तो कैश अकाउंट डेबिट है, मनीष क्रेडिट है, मनीष डेबिट में हो जाएंगे 3,000। और नेक्स्ट में है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000, तो कैश अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश डेबिट है तो यहाँ डेबिट में एंट्री होगी। फिर आगे रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, रमेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। फिर आया रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो आपकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में। तो एंट्री तो होगी क्रेडिट में, लेकिन कैश किससे कनेक्टेड है, रमेश से, तो आप लिखेंगे बाई रमेश। लेकिन तुम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखा है वो लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट के सामने है 3,700, सो आप मेंशन करेंगे 3,700। नेक्स्ट है कुशल डेबिट टू सेल्स, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट साइड में जाएगा 200, बाई क्रेडिट साइड में ट्रेड एक्सपेंस 200। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन जो अपोजिट में है ड्राइंग वही लिखना है आपको। $1,000। नेक्स्ट पॉइंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कुशल, कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल, तो कैश डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में एंट्री होगी टू कुशल। $6,000। अगेन आपको मिल गया स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश हमारी एंट्री में क्रेडिट था तो हमारी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, जो उससे अपोजिट वाले अकाउंट में है स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी अकाउंट, और ये अमाउंट है 100। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर पोस्टेज डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट है, पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में, पोस्टेज बाई पोस्टेज अकाउंट।
बाई पोस्टेज अकाउंट 60। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट नंबर है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, लेकिन सैलरी लिखोगे 2500। परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेड, यहाँ पे ट्रेडर्स, यहाँ पे कैश नहीं है। कीर्ति डेबिट टू यहाँ भी नहीं कैश है। परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स, यहाँ भी कैश नहीं है। अब हम लोग इसका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कैश बुक हम लोग पढ़े थे, कैश बुक का बैलेंस निकालने का जो रूल था वो वहाँ ही फॉलो होगा। यहाँ पे हम लोग लेजर पढ़ रहे हैं, लेजर में कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट का बैलेंस, कोई भी अकाउंट बनाओगे उसका सिस्टम क्या है, हम पहले रफ पे डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। टोटल होगा फिर क्रेडिट साइड का, दोनों का डिफरेंस 26,640, ये बैलेंस आया, ये डिफरेंस आया। पैसे कम है क्रेडिट साइड में, यहां लिखोगे, फिर टोटल करोगे एक जैसा, बिल्कुल पैरेलल, एक साथ में 34,200। यहाँ पे जो बैलेंस फाइंड आउट हुआ है उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। अगेन डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, परचेज अकाउंट भी बनाए थे। आप जितने सारे जनरल में कोई भी अकाउंट बनाओगे यही रूल है, डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में, और ये बैलेंस निकालने का तरीका है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, इस वीडियो को सुनिएगा, इसके पहले वाले वीडियो को जरूर सुनिएगा, वहाँ पे और ज़्यादा बताया गया था। तो आप इस तरीके से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है ये आप सीख लेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसके बैलेंसेस जो आते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैसे ये डेबिट का पैसा एक्सेस है, ज्यादा है कंपैरिजन टू क्रेडिट के, ये पैसे कितने ज्यादा हैं, ये बैलेंस आया। अगर ये पैसे ज्यादा होते, ये कम होते, तो बैलेंसेज इधर आए होते। तो फिलहाल डेबिट का पैसा एक्सेस है कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड, दिस अमाउंट आपका बैलेंस है 26,640। इसे बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, और अगेन डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट का पैसा अधिक होता तो लिखते टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, सीडी को कैरेट डाउन कहते हैं, और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो अमाउंट आया वो बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट। कैसे हम लोग बात करते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, बराबर सामान लेते रहते हैं, तो हम लोग बोलचाल में कहते हैं हमारा पैसा आपकी तरफ निकल रहा है, नहीं आपका हमारी तरफ निकल रहा है। किसी को 90 रुपीज देना है तो आपने 100 दे दिया, बोला अच्छा ठीक है 10 रुपए है। जब नेक्स्ट में पैसा देने गए तो उसने बोला वो 10 रुपए बैलेंस है, तब बोले 10 रुपया बैलेंस किसका है, तो बताएगा मेरा बैलेंस है या बताएगा आपका बैलेंस है। अच्छा अच्छा, तो एक नाम हुआ ना, तो बैलेंस किसी पर्टिकुलर एक ही साइड का हो सकता है, बोथ साइड का तो नहीं हो सकता। तो जो बैलेंस है या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जिस साइड के पैसे ज्यादा होते हैं वही बैलेंस होते हैं। किस साइड के पैसे ज्यादा हैं, डेबिट साइड के। तो ये कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया। अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से समझेंगे, फिर बुक को रीड करोगे, बुक्स में वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा, इस चीज को ज्यादा ध्यान देना है।
जितने सारे अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सब जितने सारे अकाउंट होते हैं सबके लेजर बनते हैं और बैलेंस तो आएंगे। लेजर का मतलब ये बैलेंस फाइंड आउट करना। मे बी बैलेंस इक्वल भी हो सकता है, टोटल इक्वल हो सकता है, बैलेंस नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर सबके बैलेंस आते हैं तो या तो डेबिट बैलेंस होंगे और या तो फिर क्रेडिट बैलेंस होंगे। ये प्री डिसाइडेड है कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर आप कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं गलत है या सही है, और ये रूल पता है कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। अकाउंटिंग अगर लॉजिक की बात की जाए तो आपको बार बार वो ऐसे ऐसे ट्रिक देता है, ऐसी ऐसी बातों को एक्सप्लेन करता है जिससे आपकी गलती अगर हो रही है, आपसे कोई रॉन्ग हो रहा हो तो आप समझ जाइए, आप इस रूल को पहचान लीजिए और कहिए अरे हाँ यहाँ तो गलत हो रहा है, तो आपसे गलती नहीं हो सकती है। तो जितने सारे अकाउंट हैं सबके बैलेंसेस ऑलरेडी फिक्स हैं। तो कौन से अकाउंट के बैलेंस डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट होते हैं मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनकर, समझकर, देखकर नोट कर लेंगे। मैंने कई बार बोला है 2 कॉपियां बनानी है, एक न्यूमेरिकल की और एक थियरी की। ये बात कई बार वीडियो में बोला गया है, फिर बोला जा रहा है, आप इसको ध्यान से समझिए, आपके फेवर की बात है। आप एक ही कॉपी बना लेते हैं, उसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स होती है, आप ही को दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल कौन सा करोगे? जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी मर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक्स में किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालिए, अदर कोई भी राइटर हो, राइटर का नाम डाल दीजिए आप और सॉल्व कर दीजिए, हमें पता हो जाएगा क्वेश्चन आपका गलत है या सही है। हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, मैं समझ लूंगा। लेकिन आप न्यूमेरिकल की कॉपी में न्यूमेरिकल लगाएं, थियरी की कॉपी में थियरी लिखें, जिससे जब तुम थियरी लर्न करोगे तो इजीली तुमको सारी थियरी एक साथ मिल जाएंगी। और अगर एक कॉपी मिक्स होगी, थियरी न्यूमेरिकल थियरी में, तो तुमको बार बार खोजना पड़ेगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिक्कत होगी। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा था कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है। तो डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है? कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो बच्चों ये अकाउंट्स हैं कि कौन से अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं, मैं एक बार आपको सुना देता हूं। डेबिट बैलेंस होते हैं कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस यानी रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, जितने सारे एक्सपेंस होते हैं। ऑल एसेट्स अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं, कोई भी एसेट्स अकाउंट होगा। स्टॉक अकाउंट, जो गुड्स अनसोल्ड होता है, शॉप में, गोडाउन में रखा होता है, उसे स्टॉक कहते हैं। डेटर्स अकाउंट, जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं। कोई भी लॉसेज होते हैं, लॉस बाय फायर, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई भी लॉस। बैड डेब्ट्स अकाउंट, जो पैसे हमारे बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, लोगों से नहीं मिल पाते तो मेरे लिए लॉस हो जाता है, बैड डेब्ट्स। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक चैप्टर होगा, आगे आप पढ़ेंगे उसको। बैंक अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूड अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस होते हैं कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ऑल इनकम, सारे इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, आपका इनकम, रेंट रिसीव इनकम है आपके लिए। क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अनएक्रूड अकाउंट।
बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपने ये देखा पहले कि कौन कौन से अकाउंट के बैलेंस डेबिट है, कौन कौन से अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट है, जो बिल्कुल फिक्स है। वो इस बेस पर फिक्स है, इस तरीके से फिक्स है कि जब तुम कैश अकाउंट का लेजर बनाओगे, जैसे भी बनाए थे, तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। अगर तुम परचेज अकाउंट बनाओगे तो परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे, मान लो सैलरी अकाउंट बना रहे हो, रेंट अकाउंट बना रहे हो, कुछ भी, ये बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। कोई भी एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन अकाउंट बनाओगे, डेबिट है। नहीं, जितने सारे अकाउंट हैं, जब तुम इसका लेजर बनाओगे, जनरल बना लोगे, जनरल से देखोगे तो लेजर बनेगा, तो लेजर में जब ये वाले सारे अकाउंट आएंगे तो ये बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे, यानी उसके डेबिट साइड के पैसे कंपैरिजन टू क्रेडिट ज्यादा होंगे। यानी आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी और फिर टू बैलेंस बीडी। तो अगर आपको ये याद हो जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद भी नहीं करना है, टाइम आएगा तो हम आपको याद करा देंगे। आपको याद भी नहीं करना है और आपको दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा, अच्छा चाहिए। लेकिन ऐसा भी एक साथ सारी बातें बताने से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए तो एक दो बार रीड करेंगे आप। क्रेडिट बैलेंस में जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इसके क्रेडिट के पैसे ही ज्यादा होंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट ही आएगा। यानी आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और फिर बाई बैलेंस बीडी। सेल्स अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट बैलेंस आएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सारे जो अकाउंट लिखे हुए हैं, सबके बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं, यानी क्रेडिट साइड के पैसे कंपैरिजन टू डेबिट के ज्यादा होते हैं। और आपको लिखना पड़ता है टू बैलेंस सीडी और फिर बाई बैलेंस बीडी। तो लेजर में ये समझना हमेशा जरूरी होता है। लेजर में एक रूल आता है क्लोज्ड अकाउंट्स, यानी कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं। मैं वो आपको हेडिंग दिखा रहा हूं, लेकिन अभी आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत होती है फाइनल अकाउंट बनाते समय। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं वो चीज, आप चाहें अगर तो आप उसको भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक तो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो आपकी बुक में लिखा है रूल्स ऑफ पोस्टिंग, जो मैंने बताया लेजर में कैसे बनाते हैं, इन्होंने बता दिया, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और एक रूल ये है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, इन लाइनों में लिखा हुआ है। तो जो मैंने बात किया वही है, बट इन्होंने पर्सनल या नॉमिनल से बताया है, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय हम उस रूल्स को भी फॉलो करते हैं। तो जब ऐसी जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में भी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इन्हीं में तो है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस हमेशा नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होते हैं। स्टॉक रियल अकाउंट होता है। डेटर्स पर्सनल अकाउंट होता है। कोई भी लॉसेज नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऐसे ऐसे सारे अकाउंट हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं बुक से, अच्छी बात है। लेकिन जब सारे पर्सनल या नॉमिनल के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे तो आगे वो चीज आएगी। तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, लेजर बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए सही होगा। ठीक है बच्चों।